हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 4th की मैथ्स वर्कशीट नंबर 67 करेंगे। डेट है इसकी 10 सितंबर 2021 और इस वर्कशीट का रिलेटेड लर्निंग आउटकम हमारा रहेगा डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय अनदर नंबर यूजिंग इक्वल ग्रुपिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे दिया गया नंबर दूसरे नंबर से इक्वल ग्रुपिंग का यूज़ करके। तो अपना अपना तरीका। बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। इससे नदियां विकराल रूप धारण कर लेती हैं और भारी तबाही होती है। ठीक है, बाढ़ में लोग फंस जाते हैं और सरकार उनके लिए आवश्यकता अनुसार मदद पहुंचाने की कोशिश करती है। बाढ़ ग्रसित एक ही ऐसे क्षेत्र में, तो पहले हम इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो बारिश के मौसम में यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं पहाड़ी इलाके, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बारिश के मौसम में बादल जो है वो फट जाते हैं। इससे बाढ़ आ जाती है और फिर बाढ़ की तबाही हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो हेलीकॉप्टर से जो है लोगों की आवश्यकता अनुसार चीज़ें पहुँचाने में सरकार मदद करती है। तो बाढ़ ग्रसित एक ऐसे ही क्षेत्र में, यानी यहाँ पर एक ऐसे ही क्षेत्र की बात की गई है, उसमें 25 पैकेट राशन पहुंचाने की आवश्यकता थी और हेलीकॉप्टर द्वारा एक बार में 5 पैकेट राशन ही पहुंचाया जा सकता था। जब अमित और अंकिता ने इस विषय पे सोचा तो वे दोनों भी अपने अपने तरीके से बताने लगे कि हेलीकॉप्टर ने सभी पैकेट पहुंचाने के लिए कितने चक्कर लगाए होंगे। तो वो एक चक्कर में जो है 5 पैकेट पहुंचाता है, तो अब हमें बताना है कि वो 25 पैकेट कितने चक्करों में पहुंचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखो क्या है यहाँ। तो जो अमित का तरीका है, अमित ने कैसे निकाला, देखो कुल पैकेट 25, 2 चक्कर में पहुंचाए गए 10 पैकेट हो गए। क्योंकि देखो अगर वो एक चक्कर में 5 पैकेट पहुंचाता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि 2 चक्कर में 10 पैकेट वो पहुंचा लेगा, क्योंकि 5 + 5 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 चक्कर में कितने पहुंचा लेगा, वो 10 पहुंचा लेगा। तो यहाँ पर जो अमित है वो ऐसे ही कर रहा है कि 2 चक्कर में 10 पैकेट पहुंचा लिए। अब 25 में से 10 निकाल लो तो शेष अभी 15 पैकेट बचे हुए हैं। फिर अगले 2 चक्कर में फिर उसने 10 पैकेट पहुंचाए, तो अब शेष 15 में से 10 निकालो तो अब शेष 5 पैकेट बचे हुए हैं। फिर अगले एक चक्कर में उसने पाँचों के पाँचों जो बचे थे वो पहुंचा दिए, तो अब शेष 0 पैकेट है। मतलब 2 चक्कर प्लस 2 चक्कर प्लस 1 चक्कर, यानी कि 5 चक्कर लगाए गए। कैसे, देखो 2 चक्कर, यहाँ पर भी 2 चक्कर थे और यहाँ 1 चक्कर, इनको जोड़ो तो ये कुल 5 चक्कर जो है हेलीकॉप्टर ने लगाए हैं। अब अंकिता का तरीका देखिए। अंकिता ने कैसे निकाला, कुल 25 पैकेट थे, 2 चक्कर में पहुंचाए गए 10 पैकेट, शेष 15 पैकेट बचे। 3 चक्कर में पहुंचाए गए 15 पैकेट, तो शेष 0 पैकेट बचे। तो 15 पैकेट उसने डायरेक्ट निकाल लिया कि देखो अगर एक चक्कर में वो 5 पैकेट निकालता है, मतलब भेजता है, और 2 चक्कर में 10 पैकेट भेजता है, तो ऐसे ही 3 चक्कर में 15 पैकेट भेजेगा। ठीक है, 4 चक्कर में कितने भेजेगा, 20 पैकेट। 5 चक्कर में कितने भेजेगा, 25 पैकेट। क्योंकि हर चक्कर में जो है 5-5 बढ़ते जा रहे हैं, है ना। देखो 5-5 बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे देखा जाए तो देखो अगर हम बढ़ाते जाएं तो 5 चक्कर में 25 पैकेट वो भेजेगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि देखो ये तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए, ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिवीज़न होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। उसके बाद देखो आपका तरीका, हमारा तरीका क्या है, डिवीज़न का। तो हम इसमें डिवाइड कैसे करेंगे, देखो डिवीज़न का मतलब होता है भाग दे देना। ठीक है, तो कुल पैकेट कितने हैं, 25 पैकेट कुल हैं। 5 पैकेट को पहुंचाने में लगे चक्कर, 1 पैकेट 25 पैकेट को पहुंचाने में लगेंगे। अब देखो 5 पैकेट को वो एक चक्कर में पहुंचाता है, तो 25 पैकेट को कितने में पहुंचाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25 और 5 का क्या कर देंगे, 25 और 5 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 25 और 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, देखो 5 इधर और 25 इधर। 5 का पहाड़ा पढ़ो जब तक कि 25 ना आ जाए। तो कब आता है, देखो 5 पंजे 25। ठीक है, तो अब क्या आया, 5 आ गया। तो यानी इधर जो आता है वो उत्तर होता है हमारा। तो यानी 5 जो है 5 चक्कर लगेंगे हेलीकॉप्टर को जो है पहुंचाने में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो, तो हमने अलग अलग तरीकों से देखा कि हेलीकॉप्टर ने 5 चक्कर लगाए होंगे, जिससे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। 25 में हमने डिवाइड कर दिया 5 का, तो उत्तर आ गया हमारा 5 चक्कर। अब आपके 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आपसे पूछे गए हैं, सोचिए और बताइए।
पहला प्रश्न है, अमित को 18 टमाटरों को बराबर संख्या में बांटकर 3 टोकरियों में रखना है, तो वह प्रत्येक टोकरी में कितने टमाटर रखेगा। अब देखो बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उसके पास इतने हैं और बराबर बराबर उसे बांट कर रखना है, तो जब भी बराबर 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 की बात आ जाती है, या तो मैं ऐसे प्रश्न बोलूँ कि देखो एक बच्चा है, मान लो एक, हमारे पास कितने बनाना है, हमारे पास 20 बनाना है, हमारे पास 20 केले हैं, अब 3 लोग हैं, चलो 4 मान लेते हैं, अब 4 लोग हैं, चारों को हमें बराबर बराबर केले जो हैं बांटने हैं। तो जब बांटने की बात आती है और बराबर बराबर की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए हमेशा हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो 18 टमाटरों को बराबर संख्या में तीन तीन टोकरियों में रखना है, तो वह प्रत्येक टोकरी में कितने टमाटर रखेगा। अब ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि बराबर की बात की गई है। अब पूछा गया कि प्रत्येक टोकरी में कितने रखेगा, तो देखो 3 टोकरियों में जो है 3 टोकरियों में वो कितने रख रहा है, 18 रख रहा है, तो एक टोकरी में कितने रखेगा। अब यहाँ पर हम 3 और 18 का क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद देखो 3 और 18 का जो हम डिवाइड करेंगे, तो देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो जब तक कि क्या है 18 ना आ जाए। तो कितने पे आ जाता है, 3 पंजे 15, 3 6 कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। तो जो 6 है जो इधर आता है वो आंसर होता है, ये 6 हमारा हो जाएगा उत्तर। तो इससे हमें पता चल गया कि प्रत्येक टोकरी में वो कितने टमाटर रखेगा, 6 टमाटर रखेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। अंकिता के पास एक फोटो एल्बम में लगाने के लिए 54 फोटो हैं। यदि एक पेज पर केवल 6 फोटो ही चिपकाए जा सकते हैं, तो वह 54 पेजों से एल्बम के कितने पेज भर सकती है। अब इस क्वेश्चन में भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक फोटो एल्बम में 54 फोटो आ सकते हैं, और यदि एक पेज में 6 फोटो ही चिपकाए जा सकते हैं, तो वो 54 फोटो से एल्बम के कितने पेज भर सकती है। तो देखो 6 फोटोज वो लगाती है एक पेज पर, तो 54 फोटोज लगेंगे। अब यहाँ पर भी आप लोग डिवाइड कर दो 654 का, क्योंकि एक का तो, जब भी एक है तो एक का तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पर, मतलब एक में तो डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, नंबर ही आंसर आ जाएगा। तो इनको हम डिवाइड करेंगे। अब 6 का 54 में आप डिवाइड करो तो 6 का पहाड़ा पढ़ो जब तक कि 54 ना आ जाए, तो 6 कितने पर आता है, 6 9 सा 54 हो जाता है, तो 9 पेज पर इसका उत्तर आ जाएगा। यानी कि 54 फोटोज कितने पेज पर लग पाएंगे, 9 पेजों पर लग पाएंगे। ये इसका हो जाएगा उत्तर, उत्तर नंबर 2। ठीक है, तो यही जो है आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है फिनिश। और यहाँ पर मैं आपको हमारे चैनल पे होने वाले रोल प्ले कंपटीशन के बारे में बताना चाहूँगी। जल्दी से हिस्सा लीजिए। ठीक है, और इस कंपटीशन में क्या करना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी दिए जाएंगे। और क्या करना है कंपटीशन में, उस सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगी, उसमें आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ज़रूर देख लीजिएगा और इसमें हिस्सा लीजिएगा। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।